आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं एक ऐसे ट्रेंड के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके ऊपर आने वाले दिनों में कनेडियन गवर्नमेंट हो सकता है वर्क करे। ये पर्टिकुलर ट्रेंड का नेम है कैपिंग। कैपिंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स का नंबर रिड्यूस कर देना। मेरे एक रीसेंट वीडियो में मैंने बताया था कि 2024 का कनाडा का एम है 1 मिलियन स्टूडेंट्स। तो ये कैपिंग क्यों होने जा रही है, इसके काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन एक जो मेजर रीजन है दैट इज हाउसिंग क्राइसिस। ये प्रोविंसेस ऐसे हैं जहां पे हाउसिंग की प्रॉब्लम बहुत रहती है। ऑल्दो बहुत सारे कॉलेजेस सीट्स ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, बट अकोमोडेशन में उनको दिक्कत आती है। अगर ये चीज स्टार्ट होती है, इफ कनाडा इज टेकिंग एक्शन, तो वो किस बेसिस पे लेगा। यहाँ पे मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे कैपिंग हो सकती है। एंड इफ यू वांट योर वीजा, आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हो। मैं साथ साथ आपको सोल्यूशन भी दूंगा इसका। सबसे पहला हमारा पॉइंट है परसेंटेज। एक स्टूडेंट की एकेडमिक्स की परसेंटेज बहुत मैटर करती है। अगर आप कनाडा स्टडी वीजा लेना चाहते हो, ये ओवरऑल परसेंटेज नहीं है, ये पर सब्जेक्ट परसेंटेज है जिसके बेसिस पे आप अपना कोर्स चूज करते हो किसी भी कनेडियन कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। दूसरा है आपका स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जैसे आपका आइल्स का बैंड स्कोर होगा। जितने रिक्वायर्ड है एज पर द यूनिवर्सिटी, एज पर द एम्बेसी, एज पर द कॉलेज, उतने मैंडेटरी हैं। अदरवाइज इसके बेसिस पे भी रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ सकते हैं। थर्ड, आपकी प्रोफाइल। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है स्टडी वीजा, वो तभी देते हैं अगर आपको कोई भी गैप ना हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि आपका गैप अगर है 1 या 2 या 3 साल का, बट इफ इट हैपन्स तो कहीं ना कहीं पे ये चीज भी कंसिडर करी जा सकती है। कनाडा वुड पिक दो स्टूडेंट्स जिनकी स्टडी बहुत रिसेंट है या फिर जिनका जो गैप कवर करा गया है वो जेन्युइन है। अगला पॉइंट है कोर्स रेलेवेंसी। बहुत सारे रिफ्यूजल्स के जो केसेस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि आपका जो कोर्स है वो रेलेवेंट नहीं है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, इजी कोर्स लेने के चक्कर में कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, कोर्स चूज कर लेते हैं जो कि उनके किसी भी सब्जेक्ट से मैच नहीं करता, रीसेंट स्टडी से मैच नहीं करता, विच रिजल्ट्स इन वीजा रिफ्यूजल। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे कैपिंग हो सकती है, वो है नीड ऑफ द आवर। इसका मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर उस समय की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर कनाडा को बहुत सारी वर्कफोर्स चाहिए टीचिंग सेक्शन में, सो कनाडा इज गोइंग टू पिक स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फील्ड। उस फील्ड के जो वीजास के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएंगे। वहीं पे अगर कनाडा को इंजीनियरिंग या नर्सिंग सेक्टर्स में ज्यादा वर्कफोर्स चाहिए, तो जो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड ये रहेगा, उनके जो वीजा के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई होंगे। अगला पॉइंट है कोटा सिस्टम। जैसे पर्टिकुलर कंट्री से पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एसडीएस के अंडर 14 कंट्रीज हैं, तो सभी कंट्रीज से पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कनाडा में एंट्री दी जा सकती है। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट भी है। अगर होगी कैपिंग तो ये पॉइंट डेफिनेटली कंसिडर करा जाएगा, वो है कॉलेजेस। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो डीएलआई के अंडर नहीं है, प्राइवेट हैं, वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं देते। तो वो जो कॉलेजेस हैं उनको बंद करा जा सकता है, जो कि कनाडा प्रोबेबली कर सकता है आने वाले 1-2 मंथ्स में। बट आई पर्सनली बिलीव यही एक पर्टिकुलर मेथड चूज करा जाएगा जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स का नंबर कम करा जा सकता है। क्योंकि अगर 100 कॉलेजेस हैं, 50 प्राइवेट हैं, 50 पब्लिक हैं, तो ऐसे लगा लो कि 50 कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। इससे स्टूडेंट्स का नंबर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और काफी सारे ऐसे कॉलेजेस क्लोज होने जा रहे हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है क्वालिटी एजुकेशन, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अकोमोडेशन। जो पर्टिकुलर कॉलेजेस जैसे पब्लिक कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं पे हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की एंड फाइंडिंग आउट द अकोमोडेशन, दोज कॉलेजेस विल सर्वाइव। एंड ऑफ कोर्स वो वाले कॉलेजेस पब्लिक हैं। इन कॉलेजेस के बंद होने का एक और बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि इनकी जो सीट्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। जैसे मैंने बताया था, एक रूम जितने कॉलेज होते हैं, अगर 100 सीट्स हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, तो वो 500 स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर दे देते हैं। उनमें से सपोज करो कि 300 स्टूडेंट्स का वीजा आ गया, तो 100 सीट्स तो उन्होंने भर ली, बाकी के 200 स्टूडेंट्स को वो डेफरमेंट दे देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है और ज्यादातर ये प्राइवेट कॉलेजेस में ही होता है। तो इसी की वजह से, इन कुछ रीजंस की वजह से, प्रोबेबली इन द अपकमिंग मंथ्स प्राइवेट कॉलेजेस विल बी शट डाउन। यू गाइस डोंट नीड टू वरी, कैपिंग होगी तो ये कॉलेजेस के बेस्ड पे होगी प्रोबेबली। बट ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो इन ऑर्डर टू गेट योर वीजा। आई विल नेवर एवर फोर्स के आप हमारे पास आओ, बट हाँ, एक सजेशन है, जब भी वीजा आपने लगवाना है, कहीं पे भी फाइलिंग का काम स्टार्ट करना है, मेक श्योर टू विजिट 6 to 7 एजेंट्स, ताकि आपको नॉलेज मिल सके हर एक कॉलेज के बारे में, कौन से इनटेक आपको मिल सकते हैं, या फिर कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर क्लोज्ड वंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।